Let's focus on second law, Charles law, which is volume temperature relationship. And you know from your class 10 standard that we always shows a relationship between the volume and the temperature, that the volume was always directly proportional to the temperature. If you remember, that volume was directly proportional to the temperature when your pressure was kept constant. This thing we have discussed in class 10 standard. And you know that according to this law, it was seen that at a constant pressure, the volume of the gas, of a given mass of a gas, increases or decreases with the you can say with the volume. And the point was that you were seeing whenever you were increasing the temperature, द वॉल्यूम वॉज इंक्रीजिंग. जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे वॉल्यूम ऐसे, फिर टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, देन इंक्रीजेस एंड सो ऑन, एंड यू आर गेटिंग अ ग्राफ लाइक दैट. बट इट इज़ अ हाई ग्रेड स्टैंडर्ड. सो दिस इज बीन अ सेम थिंग व्हेन वी, इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हेन वॉल्यूम इज increasing, then your temperature also increases, vice versa. ठीक है, ठीक है, vice versa. So if it is decreasing, then the temperature will also decreases. This will happen. Now according to this new method, we have to follow few things. At constant pressure, the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1273. ठीक है, 1273 of its volume at 0 degree centigrade for each 1 degree rise or fall in temperature. Now you have seen that your definition is also changed, that it's always वो तो चीज़ें हैं ही जैसे पहले था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन अब वो क्या हो गया है कि आपका करीबन 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम है ना, एट 0 डिग्री पे बैठ गया है, जहाँ पे हर एक बार आपका टेम्परेचर 1 डिग्री या तो बढ़ेगा या घटेगा, इस तरह से रहता है. ठीक है, तो इसमें देखिए, अब इसमें हम जैसे हमने बताया कि जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, सपोज़ करो इट्स इंक्रीजेज बाय T0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द न्यू वॉल्यूम जो है वो भी हमारा अब चेंज हो चुका है, इट इज़ VT. ठीक है, जो हमारा न्यू वॉल्यूम है वो भी चेंज हो गया है, वो VT में हो गया. तो अब टेम्परेचर जो है हमारा थोड़ा चेंज हुआ है, V और वॉल्यूम में भी चेंजेस आया है. सो देयर इज़ अ न्यू फॉर्मूला दैट इज़ बीन कमिंग अराउंड. ठीक है, तो अब VT इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेरिवेशन तो इसमें है नहीं, न्यूमेरिकली है हमारे कोर्स में, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बट यू नो हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, है ना. तो आप ये जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह से कि आपने यहाँ पे जैसे ये लिखा वॉल्यूम है, अब इसमें कॉमन भी नॉट आपने बाहर ले लिया, तो ये प्लस ये 1 आ जाएगा, प्लस T/273 आ जाएगा. ठीक है, तो VT की वैल्यू जो है आपकी ये आ जाएगी आपकी 1 + T. अब आपके क्या है कि आपने इसको नीचे LCM लेंगे तो नीचे 273 आ जाएगा, यहाँ 273 आ जाएगा, प्लस T आ जाएगा. तो एक न्यू स्केल आपका इंट्रोड्यूस हुआ, अ न्यू स्केल, जिसके थ्रू हमने जिसको नाम दे दिया था कॉल्ड एज कैल्विन स्केल. ठीक है, और जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं. मैं आपको इसका ग्राफ थोड़ा सा दिखा देती हूँ. दिस थिंग यू कैन सी दैट हाउ द स्केल, दिस थिंग वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एक प्लॉट कराया गया अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर. तो यू कैन सी दैट हाउ दीज थिंग्स प्लॉटिंग इज बीन टेकिंग प्लेस. टेम्परेचर नेगेटिव है, पॉजिटिव की वैल्यूज़ है, वॉल्यूम्स कैसे आ रही हैं आपकी. क्लियर है. अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी है. जैसे सपोज़ करो हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर पहुँच जाता है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड में ना,
तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये लोग डायली रिलेशनशिप में हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी क्या हो जाता है आपका, वुड बिकम ज़ीरो। ये भी क्या हो जाता है आपका, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस टेम्परेचर पर आपका कोई भी सब्सटेंस जो होता है, नो एट दिस टेम्परेचर नो सब्सटेंस एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट। ठीक है। तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट TE is obtained by adding 273 to temperature। ठीक है। तो जैसे हमें कैल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमने सेल्सियस में दिया रखा हुआ, तो हम क्या करते हैं 273 इसमें जोड़ देते हैं जो हमने लिखा है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा अपना फॉर्मूला है वो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया T फॉर 273 प्लस T एंड T0 को आपने करा 273। ठीक है, जो हमारी अबव इक्वेशन है। तो आपने जो हमारी इक्वेशन आई है, बन के निकल के आई थी ना, जो हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली। तो इसमें जब आप ये वैल्यूज़ टी की जगह आप डिप्यूट कर देंगे तो थोड़ा सा आपका चेंजेस आएंगे। और तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप 273 की जगह आप इजीली T0 की वैल्यू लगा सकते हैं, और इसकी जगह आप आराम से अपना ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह आप T लिख सकते हैं। तो ये अब इक्वेशन जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, T/T0 आ जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू V0/T0। डेरिवेशन में फिर कैरी नहीं है, सिंपल इज़ दैट, जो हमने पहले पढ़ा था वही चीज़ हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी। और इस तरह से हम अपने कांस्टेंट प्रेशर पे ये सब चीज़ें कब हो रही हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे आता है आपका ठीक है। और जैसे कि बेसिकली ये भी होता है कि जो हम कर्व वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर बनाते हैं ना, डिफरेंट प्रेशर्स पे कर्व बिटवीन वॉल्यूम और टेम्परेचर डिवाइन करते हैं, और डिफरेंट फिक्स प्रेशर पे, तो इनको हम आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है। तो आइसोबार्स पे भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभार ऐसे तो पूछा जाता नहीं, लेकिन फिर भी आइसोबार्स होते हैं द कर्व्स बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट डिफरेंट फिक्स प्रेशर्स। आई एम शोइंग यू। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आपका प्लॉट हुआ है वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर पे, और यहाँ डिफरेंट प्रेशर्स हैं आपके पास। तो इसको आपने इस ग्राफ को आप क्या बोलेंगे, आइसोबार। ठीक है, आप अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अब हमारे पास हम रिलेशनशिप, क्योंकि हम डेंसिटी के टर्म्स में भी देख रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, गैस है। ठीक है, उसका मास होगा फिक्स्ड। ठीक, प्रेशर तो यहाँ कांस्टेंट है, प्रेशर इज़ कांस्टेंट। ठीक, इस गैस का मास है तो उसको m मान लो भाई। जब आपकी वॉल्यूम की बात करोगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो v मान लो। ठीक है, टेम्परेचर चल रहा है, ये गैस कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे कुछ वर्क कर रही है, तो ये T मान लो। तो ये जो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने इनिशियलीज दिए रखे, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे पास T1 T2 और V1 V2 आपके पास रहेंगे। तो आपने क्या करा, एक जनरल आइडिया बता दिया, एक गैस है अंदर, तो आप लिख सकते हैं suppose at constant pressure for a given mass m of the gas। अभी चाहे इनिशियल स्टेट पे जाए, फाइनल स्टेट पे जाए, लेकिन मास इसका यही रहेगा। तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1 and T2 is V1 and
V2, ठीक है। तो टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T2 है तो वॉल्यूम D2 है। अब तुम्हें मालूम है डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, सबको पता है। तो आपने D से लिख दिया इसको। अब D1 के लिए लेंगे, मास सेम रहेगा, V1 हो जाएगा। D2 क्या हो जाएगा, M सेम रहेगा अपॉन V2 हो जाएगा। अब आपने अपने पास ये फॉर्मूला बना लिया, V1 इज इक्वल्स टू, V1 की वैल्यू क्या है, M अपॉन D1 और V2 की वैल्यू M अपॉन D2, ये हमारी वैल्यू आ गई। और हमने चार्ल्स लॉ के हिसाब से, चार्ल्स लॉ में ये आ रही है, चार्ल्स लॉ में आपने देखा है V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली, M अपॉन D1 T1, M अपॉन D1 T2, ठीक है, यह आपका आ गया, सो D2, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास मास सेम है, तो आप इसको सिंपल इज़ दैट क्या कर सकते हैं, D1 T1 इज इक्वल्स टू D2 T2। तो D इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T, ठीक है। ये चीज़ आपके पास निकले। अब इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एयर लाइटर होगी देन द एटमॉस्फेरिक, जैसे हॉट एयर इज़ लाइटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हो सकता है कि जैसे जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी टेम्परेचर से इन्वर्सली है, तो डेंसिटी कब बढ़ सकती है, जब टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होगा। और डेंसिटी कब घटेगी, जब आपका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। अब जैसे सपोज़ करो हमने हॉट एयर रखी, वो लाइटर रहेगी देन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो बैलून जो फिल्ड होते हैं हॉट एयर से, वो ज़्यादातर है ना, ये होता है कि वो ईज़िली मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप इसको इसी फॉर्मूले से रिलेट अप कर सकते हैं। तो हम ये लिख देते हैं कि हॉट एयर, एक क्वेश्चन आता है, हॉट एयर इज़ lighter than filled with hot air for getting meteorological information. Now we are doing a numerical. An open vessel is heated from 27 degrees centigrade to 270 this thing degree centigrade. Volume of air is expelled at 27 degree and is 150 ml. This is about your calculate the volume of the vessel, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि हम कैसे इसका वॉल्यूम ऑफ द दिस वेसल कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी कि व्हाट थिंग्स आर गिवन टू अस। नाउ दे हैव गिवन यू सम टेम्परेचर ऑल्सो एंड दे हैव गिवन यू अबाउट, so let's focus what things are given to us. They have given us the temperature T1 that is 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो 300 केल्विन है। T2 हमें गिवन है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, जो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 500 केल्विन। नाउ दे हैव गिवन यू V1 150 ml, ठीक है, और V2 हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक। अब एक ओपन है, ओपन वेसल है, इसमें प्रेशर यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है। अप्लाई दिस थिंग, फर्स्ट कैलकुलेट V2 निकालेंगे पहले हम लोग। फर्स्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम V2 ऑफ एयर एक्सपेल्ड एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने अप्लाई करा है, अप्लाइंग हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्या चीज़ है, V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा 150 डिवाइडेड बाय 300, ये हमारा 500। तो ये V2 की वैल्यू जो हमारी निकल के आ जाएगी वो 250 ml जब हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमने सपोज़ करा वॉल्यूम ऑफ वेसल, हमने माना वॉल्यूम ऑफ वेसल हमारा VML है, ठीक है। तो हमारा V1 हमने VML माना, V2 हमने मान लिया
क्योंकि हमारा ये आया ना V2 के में, तो हमने ये वॉल्यूम प्लस कर देंगे, तो V प्लस 250 ml। T1 हमारा वही है 300 केल्विन और T2 हमारा 500 केल्विन है। ठीक है, अब हम दोबारा से अप्लाई करेंगे V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो ये हमारी जो चीज़ें आ रही हैं V अपॉन 300 केल्विन अपॉन V प्लस 250, क्योंकि चेंज है ना, उसने कहा है कि भाई पहले तो आपको वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम वेसल क्या होगा, तो पुराना वॉल्यूम प्लस जो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करा है 500। तो जब आप V की वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो अराउंड 375 ml आएगा। नो नेक्स्ट इज गेल-लुसाक लॉ, जिसको हम प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इसमें याद होगा कि प्रेशर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब आप देखते हैं इस अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है इट्स बीन कांस्टेंट। ठीक है, तो P अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैसे आता है, और वैसे ऑल ओवर जो ये चीज़ चल रही है वो प्रेशर पे कांस्टेंट है। तो P1 अपॉन T1 जैसे हम पहले बनाते थे P2 अपॉन T2। ठीक है, अब ये लॉ क्या रहेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास of a gas, pressure is directly proportional to absolute temperature। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें ग्राफ दिखा देते हैं तुम लोग को। ये ग्राफ है आपका, जैसे जैसे आपका प्रेशर है, आपने प्रेशर के अगेंस्ट टेम्परेचर बनाया, तो आप देखिए ग्राफ कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ आप देखिए, अगर आप एक सेम पॉइंट पे प्रेशर अगर आप लेते हैं और वहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स आपकी जो लास्ट वाला वॉल्यूम है वो ज़्यादा है आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि देखिए ये 400 पे आ रहा है, ये और कम पे आ रहा है, ये और कम पे आ रहा है। तो प्लीज़ दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि क्या वॉल्यूम्स आपके कैसे बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। Now this is a numerical, a gas cylinder containing a cooking gas at can withstand a pressure of इतना 14.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आप देखना हमेशा लिखा भी रहता है जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, और मतलब प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर जो देखा गया वो क्या है, बाहर जो है वो इतना है आपका प्रेशर, लेकिन जो अंदर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है गैस के वजह से वो करीबन 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि तुम एकदम से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया बिल्डिंग में, जिसकी वजह से क्या बिल्डिंग में आग लग गई और ये सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। अब कौन से टेम्परेचर पे भाई, जब ये बताया गया कि बाहर सिलेंडर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 14.9 आ रहा है और अंदर जो गैस का है वो 12 है, तो कब ऐसा टेम्परेचर, और ये कब हो रहा है ऐसी कंडीशन जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब टेम्परेचर क्या है, कब मतलब आपका टेम्परेचर कब ऐसा हो जाए, आप ज़्यादा टेम्परेचर दें कि ये सिलेंडर ब्लास्ट कर जाए, तो आपको उसको देखना है। आपने सबसे पहले तो प्रेशर टेम्परेचर लॉ अप्लाई करा आंसर में। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला है P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको ध्यान दे के चलना है इसमें, ये बेसिकली अप्लीकेबल है गेल-लुसाक लॉ के थ्रू है। अब हमने ये देखना हमें दिया क्या गया, हमें P1 दिया रखा है, P1 कितना हमको दिया रखा था 12, इनसाइड प्रेशर इतना है, और P2 जो हमें दिया रखा 14.9 ये आउटसाइड प्रेशर है। ये कब है आपका, T1 आपका जो आ रहा है इस कंडीशन में 300 है, और T2 कितना है आपको निकालना है। ठीक है, तो आपने बस इसको कन्वर्ट करना है, और P1 की जगह आप लिखेंगे P1, अच्छा ये आ गया P1 है 12, T2 आपका है अराउंड, आपने कैलकुलेट करा 300, P2 आपका 4.9 है, T2 आपको निकालना है, तो T2 आपका क्या हो गया है 14.9 इंटू 300 अपॉन 12, तो T2 की वैल्यू आपकी 372.5 केल्विन में निकली है। अब आप इसको जिसमें दिया रखा है उसी में तो निकालेंगे टेम्परेचर, तो 372.5 माइनस 273 केल्विन आप करेंगे
तो आपको 99.5 डिग्री, इतना टेम्परेचर जब होगा तो वो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा और प्रेशर उसका जो पहले था 12 था वो बढ़ के करीबन 14.9 हो जाएगा। ठीक है। Now listen, this is Avogadro's law, which is also known as volume amount relationship. In this you have to keep it in mind that temperature and pressure remains constant in Avogadro's law. ठीक है, उसमें वॉल्यूम और अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे क्या होता है, जब ये हमने एवोगैड्रोस लॉ में हमने चीज़ देखी थी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ जितनी भी गैसेस होती हैं उन सब की सिमिलर, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर उन सब का सिमिलर होना चाहिए, तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स उनका होता है। जैसे कि अगर आपको क्लास 10th में याद हो तो हमने क्या करा, इसमें हमने अमोनिया भी डाल दिया है, H2 भी डाल दिया है, O2 भी डाल दिया है। ठीक है, अब इन तीनों का क्या आपने रखा है, इनका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर 25 डिग्री पे ये है तो 25 डिग्री पे इसी का है, ये भी 25। अगर इसका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसका भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका भी। यानी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है। कांस्टेंट का मतलब ये मत समझना कि टेम्परेचर प्रेशर लग ही नहीं रहा है, लग रहा है, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन वो टेम्परेचर सेम रहे। मतलब अगर 25 डिग्री है तो सबके लिए 25 डिग्री रहे जब से शुरुआत हो रिएक्शन एंड तक। प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक है तो पूरे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहे। तो एवोगैड्रोस ने क्या कहा कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस को अगर हम सारी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स ले लें और उनको हम सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई कर दें तो हमें इक्वल ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मतलब अगर हमने इनमें सब में जितना आपने वॉल्यूम अप्लाई कर 1 वॉल्यूम अप्लाई करा गया है तो हमें वन मॉलिक्यूल मिलेगा। ये मेरा उसका मतलब था एवोगैड्रोस का। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसीलिए उन्होंने कहा वॉल्यूम और नंबर जो थे, बेसिकली जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो सिमिलर थे, सेम थे। अगर एक वॉल्यूम है तो 1 मॉलिक्यूल्स आपको मिले, है ना। अगर आपने 1 वॉल्यूम N2 लिया रखा है तो कितने मिलेंगे आपको, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आपको मिलेंगे। तो ये उसका मतलब था कि ये दोनों रिलेशनशिप्स उनके सेम रहें। ठीक है, तो उन्हें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा, V वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट था। और जब आप भाई प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो K उनने दिया। ठीक है, उसने एक बात कही, जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे, अगर हमने पढ़ा भी है ना, 1 मोल जो था उसकी एक वैल्यू होती थी, वो थी 6.02 इंटू 10⁻23। देखो तुम लोग ने 6.023 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसे दिया रखा। अब तुम अपने क्वेश्चन पेपर में देखोगे, नहीं होगा तो तुम ये वाली वैल्यू याद कर लोगे। ये उसने कांस्टेंट दिया जिसका नाम था एवोगैड्रोस कांस्टेंट, अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैसेस, हम क्या कह सकते हैं इसको, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस जो है इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, उसी को उसने क्या कह दिया, कॉल्ड एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, अब उसने क्या करा, वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम भी आ रहा है, वॉल्यूम जब लोगों ने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर ले, अगर वॉक्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, ठीक है, ऑफ द गैस, जब 1 मोल ऑफ गैस अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो वो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे सपोज़ करो अगर आपके पास 1 ATM प्रेशर है, ठीक है, आप हर जगह देखना अलग अलग चलेगा, और टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो उस कंडीशन में जो मोलर वॉल्यूम होना चाहिए, याद कर लेना, मोलर वैल्यू की वैल्यू होगी 22.4 लीटर। ठीक है, ये पहला है। ये कब है, जब प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर चल रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री। अगर आपका प्रेशर 1 बार है एंड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस कंडीशन में मोलर वॉल्यूम आपकी रहेगी 22.711 लीटर। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अगर 1 बार प्रेशर है और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है, तो उस कंडीशन में मोलर वॉल्यूम कितनी रहनी चाहिए, 24.789 लीटर्स। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट 1 बार प्रेशर अगर हम लेते हैं, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर हमारा
298.15 करें, ये याद कर लेना। तो उस कंडीशन में मोलर वॉल्यूम आपकी कितनी रहेगी, क्योंकि डेरिवेशन तो है नहीं, ये वैल्यूज़ रटनी है। तो मोलर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 24.8 लीटर। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। Please remember, once again I am telling you that in Avogadro's number any value can be given to you. You have to see your question paper, you have to focus on your this thing, your own knowledge also. Okay, if it is not given in the question paper, then what you will write down? I have given you 6.02 into 10 is to power 23. This value can be written 6.022 into 10 is to power 23. This value can be also written. तो आप इन दोनों पे, but please focus on the question paper, then only you will do your numericals if it is asked. Fine. So please learn this densities formula also, mass upon volume, because this is required many times, in many places. So please focus on this. Then I have already given you the values. टेम्परेचर भी आपको STP पे पता ही है, वॉल्यूम्स की और उसकी प्रेशर की नहीं पता है तो वॉल्यूम्स भी आपको याद होना चाहिए कि STP पे हम 22.4 लीटर्स वॉल्यूम के लिए लेते हैं, या 22400 ml हो गया, या 22400 सेंटीमीटर की होगी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, या 22.4 dm क्यूब, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर करनी है, दैट यू हैव टू फोकस। जैसे वॉल्यूम में 224 लीटर्स फिर 224 dm क्यूब के बराबर होता है। तो दीज थिंग्स प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट दैट यू लर्न ऑल दीज वैल्यूज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ आगे आपका आएगा आर है जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे, जो 8.31 के पी ए डी एम क्यूब के माइनस, ये क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। इट्स नॉट अ बिग इश्यूज़ ऑफ इट। तो ये ऐसा कोई नहीं है, ये डॉट नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन दीज वैल्यूज़, और इससे तो थोड़ा आपको बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा याद करके जाएं, ताकि अगर न्यूमेरिकल्स में कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको कन्वर्जन में दिक्कत ना हो, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस ऑन इट। सपोज जैसे आर की वैल्यू और भी होती है 1.987 कैलोरीज के -1 मोल -1, ये भी वैल्यू आपकी रहती है। तो प्लीज़ इफ़ यू आर फोकसिंग ऑल दीज थिंग्स, या 8.31 into 10⁻⁷ अर्ज मोल -1, okay, Kelvin -1 mole -1. There are different values of R. These values you have to focus and you have to learn. So it will be helpful for you all to remember this. But again I am telling you, this value will be given to you in the question paper.